नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। बिहार की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद जिले के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 आरोपियों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। जहानाबाद जिला अदालत ने 15 नवंबर 2016 को इस मामले में 10 को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दरअसल 18 मार्च 1999 की रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन के उग्रवादियों ने सेनारी गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद एक जाति विशेष के 34 लोगों को उनके घरों से जबरन निकाल ठाकुरबाड़ी के पास ले जाया गया और जहां बेरहमी से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जहानाबाद में जाति और उग्रवादी हिंसा की जो चिंगारी से निकली आग की लपटें तकरीबन अगले 1.5 साल तक पूरे इलाके की सामाजिक शांति को राख करती रही। अगली खबर दोस्तों, 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द। यात्रियों की कमी से थमा ट्रेनों का पहिया। 4 दिन की जगह अब 1 दिन चलेगी भुवनेश्वर राजधानी स्पेशल। कोरोना वायरस के कहर और बिहार में लॉकडाउन की वजह से रेलवे को ट्रेनों में यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर पूर्व मध्य रेलवे ने एक साथ 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। उनके परिचालन पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया। आज जारी हुए आदेश में 23 मई यानी रविवार के दिन से लागू हो जाएगा। CRPO राजेश कुमार के अनुसार जिन स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द किया है उनमें अधिकतर ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे के हैं। वहीं दोस्तों, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को निशाने पर लेने के बाद अब बीजेपी और JDU के सबसे वरिष्ठ 2 नेताओं को निशाने पर लिया है। रोहिणी ने PM नरेंद्र मोदी का कुछ दिन पुराना एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सच में इस वायरस से बड़ा धूर्त और बहुरूपिया कोई नहीं है। वीडियो में PM मोदी वायरस के बारे में बता रहे हैं और कोरोना वायरस बहुरूपिया और बड़ा धूर्त है, रोज अपना रूप बदल रहा है। साथ ही साथ रोहिणी ने CM को वानप्रस्थ आश्रम में जाने की सलाह दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यही आपका विकास है। कुर्सी कुमार और अस्पताल मरणासन अवस्था के जैसे खड़े हैं और कुछ तो जवाब दीजिए कुर्सी कुमार, नहीं तो गद्दी छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम को चले जाइए। वह दोस्तों, अब CBSE तैयार कराएगा यंग वॉरियर। अब गुरु और शिष्य लड़ेंगे कोरोना से जंग। यूनिसेफ और खेल व युवा मंत्रालय के सहयोग से तैयार हो रहा है कार्यक्रम। कोरोना की लड़ाई में CBSE की बड़ी तैयारी की जा रही है। यंग वॉरियर की पूरी फौज तैयार की जा रही है। यंग वॉरियर तैयार करने के लिए यूनिसेफ और खेल व मंत्रालय के सहयोग से कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। CBSE ने प्राचार्यों से कहा है कि 10 से 30 वर्ष तक के छात्रों और टीचरों इस विशेष प्रोग्राम में शामिल किया जाए और ऐसे छात्रों और टीचरों को कोरोना की लड़ाई में आगे लाया जाएगा और वह कोरोना के वॉरियर बनकर काम करेंगे। वह दोस्तों, पटना सहित 12 जिलों में हवा के साथ मध्यम बारिश, बिजली गिरने की सूचना नहीं। पटना समेत बिहार के 12 जिलों में सुबह हवा के साथ मध्यम बारिश होगी। इस दौरान कहीं से भी वज्रपात की सूचना मिल सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने रात को बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और राज्य में कई स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है। 2 दिनों के बाद हवा के रुख में परिवर्तन होगा, जिससे वहाँ हालत जो है सामान्य होंगे। इस कारण तापमान में भी वृद्धि होगी। ताउते तूफान के अनुमान में मौसम विभाग का अनुमान फेल हो गया है। दोस्तों, कोरोना का आंकड़ा बिहार में कम हो रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा खत्म नहीं हो रहा है। 24 घंटे में 98 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। राज्य में कराई गई 14,070 लोगों की जांच में 5,871 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना में भी इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4241 हो गई है। संक्रमण के मामले तो घट रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा है। 20 मई को 98 लोगों की जाँच चली गई है और 19 मई 104 और 18 मई को 111 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी बोले अधिकारी पंचायतों का जिम्मा संभालेंगे तो अफसरशाही बढ़ेगी। पंचायती राज मंत्री ने कहा सरकार को स्थिति नॉर्मल होने का इंतजार करना चाहिए। कोरोना महामारी की वजह से पंचायत चुनाव स्थगित होने के कारण आगामी चुनाव तक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल विस्तारित करने की मांग विपक्ष कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मांग के पीछे तर्क दिया है कि अगर पंचायत प्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों का जिम्मा संभालेंगे तो अफसरशाही बढ़ जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को विस्तारित करने का फायदा यह भी होगा कि कोरोना के प्रबंधन के साथ ही विकास कार्य अच्छी तरह से हो सकेंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया के जरिए सियासी परिवारों की महिलाओं ने एंट्री ली है। RJD के चीफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी आमने सामने है।
सोशल मीडिया पर सियासी हमले की शुरुआत जीतन राम मांझी ने ही की थी और उन्होंने कोविड सेंटर को लेकर तेजस्वी पर हमला बोला था। इसके बाद लालू की बेटी रोहिणी भड़क गई और उन्होंने न सिर्फ मांझी पर तंज कसा बल्कि उनके परिवार पर भी निशाना साधा और इस पर मांझी की बहू दीपा ने उनके 3 ट्वीट का बड़े ही चुटकीले अंदाज में जवाब दिया है। कहा कि अपनी भाभी को घर में पिटवाती हो और हमें ज्ञान देती हो। तो फर्जी शिक्षकों की अब खैर नहीं। बांका के स्कूलों में नियुक्त 21 फर्जी शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। दर्ज होगी प्राथमिकी। बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र में कई सालों से फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज हो गई। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह के आदेश पर सभी जिलों के एनआरसी पर ऐसे शिक्षकों की सूची प्रकाशित होगी, जिसमें शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के कामतरपुर व मिर्जापुर पंचायत के 21 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की विभागीय प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वह दोस्तों बिहार की बेटियों ने बनाया वुमन सेफ्टी ब्रेसलेट। एक टच में बजेगा अलार्म और परिवार वालों को मैसेज भी। पीडब्ल्यूसी की छात्राओं के इस इनोवेशन को मिला देश में पहचान। पटना विमेंस कॉलेज के बीसीए विभाग की 5 छात्राओं ने एक ऐसा ब्रेसलेट बनाया है जो विमेन सेफ्टी की दिशा में एक नजीर साबित होगा। ब्रेसलेट को सेफलेट का नाम दिया गया है। छात्राओं के इस इनोवेशन को अब नेशनल लेवल पर पहचान मिल गई है। मिनिस्ट्री और एजुकेशन इनोवेशन सेल एसईटी द्वारा आयोजित नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट में छात्राओं के द्वारा फाइनलिस्ट के रूप में चयनित की गई है। वरिष्ठ औरंगाबाद में लॉकडाउन में शराब माफिया एक्टिव। औरंगाबाद में भारी मात्रा में शराब के साथ 7 धंधेबाज गिरफ्तार। ट्रक को भी पुलिस ने किया जब्त। 8 मोबाइल भी बरामद। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारी मात्रा में शराब के साथ 7 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही शराब लदी ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के दौरान भी ट्रक दाऊदनगर थाना क्षेत्र के पत्थरकट्टी मोड़ तक कैसे पहुंच गया। लॉकडाउन में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं के लिए गाड़ियों को चलने की अनुमति है। बिहार सरकार कोरोना को लेकर अपनी लड़ाई तो लड़ रही है। अब मानसून और उसके बाद आने वाली बाढ़ को देखते हुए मछली पालकों को राहत कैसे पहुंचे, विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्य की सरकार केंद्र सरकार के एसओपी के तहत बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बाढ़ की वजह से अगर किसी मछली या मछली मारने वाले मछुआरों का जाल, नाव या डेंगी का नुकसान होता है तो उसे आपदा के तहत मानकर एक निश्चित राशि बिहार सरकार के आपदा विभाग की तरफ से दी जाएगी। पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने यह जानकारी दी है। औरंगाबाद में गुंडा की परेड कराई गई। जिले के 78 अपराधियों को बुलाया गया थाने। जेल से छूटने के बाद क्या गतिविधि है जानने के लिए हुआ आचरण सत्यापन। औरंगाबाद जिले के विभिन्न थानों में 78 अपराधियों का गुंडा परेड कराया गया। जेल से छूटने के बाद समाज में इनकी क्या गतिविधि है जानने के लिए थानों पर बुलाकर उनका आचरण सत्यापन किया गया। एसपी सुधीर कुमार पोरके के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और नवीन नगर सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा औरंगाबाद सर्किल के अंतर्गत जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों का गुंडा परेड कराया गया। सर्किल के सभी थानाध्यक्षों के द्वारा सभी अपराधियों को संबंधित थाने में बुलाया गया है। मुंगेर गोलीकांड में आरोपी पर सीआईडी मेहरबान फरार। आरोपी सब इंस्पेक्टर को सीआईडी ने थाने में बुलाया, हथियार लिया और छोड़ दिया। पूछताछ तक नहीं की। पिछले साल दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अनुराग पोद्दार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस मामले में बिहार पुलिस की सीआईडी ने बड़ी लापरवाही बरती। हत्या के मामले में फरार आरोपी सब इंस्पेक्टर को सीआईडी के अधिकारियों ने अपने पास बुलाया, लेकिन ना तो उसे कस्टडी में लिया और ना ही उससे केस से जुड़ी कोई पूछताछ की और उसके साथ बहुत सॉफ्ट ट्रीटमेंट किया गया। बड़े आराम से बुलाकर फरार सब इंस्पेक्टर से उसका सरकारी हथियार वापस लिया और अपने पास जमा कराया, फिर उसे जाने दे दिया। इस बात की जानकारी जब पटना हाई कोर्ट को हुई तो कोर्ट ने अपनी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उसे फिर से गिरफ्तार करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों बिहार की खबरों में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गाँव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।